हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 4 एयर। आइए अब हम इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो विंड, उसके बारे में पढ़ते हैं कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। कि जो मूवमेंट है एयर का जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर होता है उसको वह क्या कहलाता है? विंड कहलाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट ऑफ अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आप देख सकते हैं कि जब विंड जो वर्क करती है, जब चलती है तो जो ड्राई लीव्स होती हैं वो उड़ने लगती, हवा से उड़ जाती हैं, और जो जब ये एक स्टॉर्म का रूप ले लेती है, स्टॉर्म में आ जाती है, तो ये क्या है? पेड़ों को भी उखाड़ देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। आपने देखा होगा कभी कभी जब ये जेंटली मूव करती है तो क्या होता है, जो धुआं है और जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वह भी उड़ने लगते हैं, उड़ जाते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये बहुत तेज चलती है तो इसके अगेंस्ट जो है चलना भी मुश्किल हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। आप लोगों ने भी कभी महसूस किया होगा या एक्सपीरियंस हुआ होगा, लिया होगा आपने भी, कि जो विंडी डे होता है यानी बरसात होती है और जब हवा तेज चलती है तो एक अम्ब्रेला को जो है होल्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड। और दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए जब जो है तेज विंड जो होती हैं वो क्या है, जब प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। विंड्स को जो है तीन भागों में बांटा गया है: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स वो विंड्स होती हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं? ये ट्रेड विंड्स होती हैं। जो वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स, यानी ये पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें कहलाती हैं, जो कि स्थायी होती हैं, ये परमानेंटल विंड्स होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। सेकंड है हमारी सीजनल विंड्स। ये विंड्स होती हैं, ये जो हैं ये चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये विभिन्न सीजन्स में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। एग्जांपल में देखिए जो भारत का जो मानसून है वह। लोकल विंड्स, ये विंड्स जो होती हैं ये ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, यानी जो स्मॉल एरिया के जो पर्टिकुलर यानी समय होता है या तो साल या दिन, उसमें जब चलती हैं तो ये कौन सी होती है? लोकल विंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, यानी लैंड और सी यानी थल और समुद्री हवाएं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? क्या आपने जो है भारत के जो उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय जो विंड है उनको आप उनके बारे में आप जानते हैं? उसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड लू। इसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। अब देखिए इसमें है साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में बताया गया है। ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। यानी जो इंडिया है, भारत के जो पूर्वी समुद्री तट पर स्थित क्या है? उड़ीसा है। और इसकी उड़ीसा इस जो जहाँ पर ये स्थित है इसमें बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं यहाँ पर इसका खतरा बना ही रहता है। ऑन 17 एंड 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी 17-18 अक्टूबर 1999 में 17-18 अक्टूबर को जो साइक्लोन आया था उसने इस राज्य के 5 जिलों को जो है प्रभावित किया था। अनदर सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999, और जो दूसरा साइक्लोन आया था वह 29 अक्टूबर 1999 को आया था। दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट, जिसने कि इस राज्य के एक बड़े भाग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। द डैमेजेस कज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। ये जो डैमेज होता है वो उसके 3 मेन फैक्टर्स हैं: विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज।
यानी पवन का जो वेग होता है, रेन होती है, बरसात होती है, जो टाइडल सर्ज होता है। द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर। ये जो विंड चली थी ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली थी और लगातार 36 घंटे तक चली थी। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज। जो ये तेज़ हवाओं का वेग चला था उसकी वजह से क्या हुआ था, पेड़ उखड़ गए थे और जो कच्चे घर थे उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, वो नष्ट हो गए थे। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेज वर आल्सो ब्लोन अवे। और जो इंडस्ट्रियल यानी शेड्स थी और मकान थे वे भी हवा में उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा, तो उनकी छतें उड़ गई थी। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली। और जो पावर सप्लाई थी और जो टेलीफोन की तार वगैरह थी वे काफ़ी उनको भी नुकसान पहुंचा था, वे भी कट गई थी। हैवी रेन ऑकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। और ये जो चक्रवात चला था ये तेज़ बरसात के साथ लगातार 3 दिन तक रहा था। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। इसके कारण जो है, इन बरसात के कारण जो है उड़ीसा की जो मेजर रिवर्स थी उनमें बाढ़ आ गई थी। द साइक्लोनिक विंड्स कर्स्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर इनलैंड। तो ये जो साइक्लोनिक विंड्स थी इनके कारण जो है जो टाइडल वेव थी वो लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। एंड ब्रोड मेसिव डिस्ट्रक्शंस टू द कोस्टल एरिया, जिसके कारण जो है कोस्टल एरियाज में काफ़ी नुकसान हुआ था। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स इंट्रोड्यूड सडनली एंड caused massive डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। ये जो टाइडल वेव्स थी यानी ज्वारी तरंगे थी कम से कम 7 से 10 मीटर ऊंची थी, और जिससे ये इनके अचानक आ जाने से जो वहाँ की धान की फसल थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा। नेक्स्ट है इसका, द साइक्लोनिक ओरिजिनेटेड एज आइडर प्रसनिंग इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट वार्ड डायरेक्शन। यानी इसमें कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट जो थाईलैंड की खाड़ी है उसमें जो है ये इंडर प्रसनी के कारण जो है ये चक्रवात जो है उत्पन्न हुआ था। और फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ था, ये जो है उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ा। इट intensified into a super cyclone and hit the area between Iresama and Balikuda in Odisha on 29 October at 10:30 AM। और इस महाचक्रवात की वजह से 29 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसमा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित किया था। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। कि इस जो सुपर साइक्लोन की वजह से जो है भुवनेश्वर, कटक और जो उसके 28 कोस्टल टाउन्स थे वो पूरे उड़ीसा के जो थे वो पूरे तट को उसने बर्बाद कर दिया था। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, जिसमें लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ए लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, एक बहुत बड़ी संख्या में जो है पशु थे उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैविली डैमेज्ड, जो वहाँ की खड़ी धान की फसल थी, वेजिटेबल्स थे और फ्रूट्स थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, वे नष्ट हो गए थे। ड्यू टू द सेलेनाइजेशन कस्ड बाय टाइडल सर्ज, यानी जो टाइडल सर्ज यानी जो ज्वार की जो तरंगें आई थी उसकी वजह से वहाँ की जो भूमि थी उसमें वो कैसी हो गई थी, सेलेनाइजेशन यानी खारापन आ गया था उसमें। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न्ड अनफर्टाइल, यानी जो बहुत बड़ा भाग था कृषि की जो उपजाऊ भूमि थी वो कैसी हो गई थी, अनफर्टाइल हो गई थी। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपियर्ड, बहुत बड़ी संख्या में जो साल, टीक और बम्बू के जो प्लांटेशंस यानी बाग थे
वो डिसअपियर्ड यानी वो लुप्त हो गए थे। द मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वैनिस्ड, और पारादीप और कोणार्क के मध्य जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे वो भी लुप्त हो गए थे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। कल फिर हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मॉइस्चर है उसको रीड करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।